हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, मैं रिजू कमर अनेजा आज आपके साथ दोबारा से। आज हम बात करने वाले हैं वार्निंग सिग्नल्स के बारे में। ऐसे कौन से वार्निंग सिग्नल्स होते हैं जो यूनिवर्स हमें देने की कोशिश करती है। ऐसे ये वार्निंग सिग्नल्स क्यों हमें दिए जाते हैं लाइफ में। इन वार्निंग सिग्नल्स का क्या मतलब होता है जो यूनिवर्स हमें देने की कोशिश करती है। कई बार हमें ऐसे वार्निंग सिग्नल्स मिलते हैं जिससे हमें ये यूनिवर्स कहने की कोशिश करती है कि अभी आप रुक जाइए अपनी लाइफ में। तो कौन से होते हैं ऐसे ये वार्निंग सिग्नल्स, आज हम उनके बारे में बात करते हैं। ये वार्निंग सिग्नल्स यूनिवर्स हमें देती है रुकने के लिए, सचेत होने के लिए कि अभी आपको ये काम करने का टाइम नहीं है, तो प्लीज़ आप रुक जाएं। तो ऐसे कौन से वार्निंग सिग्नल्स होते हैं जो यूनिवर्स अपनी भाषा में आपको देने की कोशिश करती है। तो बात करते हैं आज हम उन वार्निंग सिग्नल्स के बारे में जो यूनिवर्स आपको बार बार देती है अलग अलग तरीके से। तो कौन से ये वार्निंग सिग्नल्स होते हैं, आज चलिए बात करते हैं इसके। पहला वार्निंग सिग्नल कौन सा होता है। पहला वार्निंग सिग्नल होता है जब यूनिवर्स आपको कहने की कोशिश करती है कि अभी आप रुक जाए इस काम को करने के लिए। कई बार हम किसी भी काम के लिए ट्राई करते हैं, पूरा हमारा काम वो रेडी होता है, लेकिन अचानक से जब वो पूरा काम की तैयारी हो जाती है, सब कुछ रेडी हो जाता है, अचानक से वो काम रुक जाना। क्यों रुकता है ये काम, ऐसा क्या कहने की कोशिश करती है उस वक्त यूनिवर्स आपको। आपने कभी बार नोटिस करा होगा, आप किसी लोन के लिए आपने तैयारी करी है, आपका पूरा लोन रेडी है, आपका फाइनल आपको उसका रिज़ल्ट मिलने वाला है लोन के लिए, आखिरी आपके साइन होने हैं, बट अचानक से क्या होता है कि वो लोन आपका रुक जाता है। तो क्यों वो आपका लोन रुक जाता है? क्या आपकी किस्मत ख़राब है, जो हम हमेशा कहते हैं कि मेरी तो ये किस्मत ही ख़राब है। नहीं, वहाँ आपको यूनिवर्स कहने की कोशिश कर रही है कि थम जाओ। अगर ये काम अभी नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका काम होना नहीं है, बट अभी के लिए इस काम को रोक देना ही आपके लिए बेहतर है। सोचिए कि क्या जिस काम के लिए आपने अप्लाई किया था वो आपके लिए ठीक है। आपको वो सोचने के लिए कह रहा है यूनिवर्स, आपका उस काम को रोककर, कि आपको अभी सोचने की ज़रूरत है कि आप जिस काम के लिए ट्राई कर रहे हैं क्या वो आपके लिए फ़ायदा देगा। तो आपको यूनिवर्स यहाँ सोचने के लिए कह रहा है। तो ये यूनिवर्स का एक अलग तरीके का सिग्नल है आपके काम को रोक के, कि आप ठहरिए, उस काम के बारे में सोचिए पहले, और फिर अगर वो काम होना होगा तो वो यूनिवर्स आपका जब सही टाइम आएगा तब आपको उसका रिज़ल्ट देगा। तो पहला साइन होता है यूनिवर्स का किसी भी काम को रोक देना। अब बात करते हैं हम दूसरे साइन के बारे में। सेकंड साइन, जब भी आप किसी काम के बारे में सोच रहे हों और अचानक से आपके पेट में दर्द शुरू हो जाए, आपके पेट में अनइजीनेस आपको फील हो, ऐंठन हो आपके पेट में, आपको अजीब सी बेचैनी शुरू हो जाए पेट में, तो सोचिएगा, आप ध्यान से सोचिएगा कि ऐसा उस टाइम आप उस काम के बारे में क्या सोच रहे थे जो आपको एकदम से पेट में इतनी अनइजीनेस से आपको फीलिंग आई है। पेट में आपको एक होता है ना गुड़ सा होना पेट में, कि ऐसा उसके आपके मन में उस वक्त उस काम को लेके क्या थॉट था जो आपको ऐसा फील हुआ। तो ये होता है सेकंड साइन आपको यूनिवर्स की तरफ से कि अभी आपको सोचने की ज़रूरत है इस काम के बारे में। तो सोचिए कि ऐसा उस काम को करने में कोई आपको प्रॉब्लम तो नहीं है, जो यूनिवर्स आपको ये साइन दे रहा है। तो ये होता है सेकंड साइन उस काम के बारे में सोचने का, रुकने का, कि अभी ये वक्त उस काम को करने का नहीं है, उस काम के बारे में सोचने का है। तो अब बात करते हैं हम थर्ड साइन के बारे में। कौन सा होता है थर्ड साइन जो यूनिवर्स आपको दे रहा होता है। थर्ड साइन कौन सा होता है? थर्ड साइन जो यूनिवर्स आपको देने की कोशिश करती है। थर्ड साइन होता है छोटी छोटी बीमारी हो जाना जो 3-4 दिन के लिए होती है। कफ हो जाना, कोल्ड हो जाना, या 3-4 दिन के लिए फ़ीवर हो जाना। तो ये जो होता है ये यूनिवर्स आपको रोकने के लिए आपको कहता है। इस टाइम पे यूनिवर्स आपको ये कहना चाहता है कि आप जिस काम में लगे हुए हैं आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, और आपको जो ये 3-4 दिन का आपको ब्रेक दिया जा रहा है वो आपकी स्पीड को रोकने के लिए दिया जा रहा है। तो यूनिवर्स आपको कहने की कोशिश करता है कि आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो प्लीज़ उसको कम करिए, और ये रेस्ट जो आपको दिया गया है उसको उस स्पीड को कम करने के लिए दिया गया है। वैसे तो कोल्ड कफ फीवर जो भी हमें होता है वो हमारी बॉडी को भी क्लींस करता है, लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स आपको थमने के लिए कहती है कि स्पीड आपकी बहुत तेज़ है और आपको अपनी स्पीड को कम करने की ज़रूरत है, तो थोड़ा थम जाइए, अपनी स्पीड को थोड़ा कम कर लीजिए। तो यूनिवर्स आपको ये साइन आपकी स्पीड कम करने के लिए कहता है। अब बात करते हैं हम चौथे साइन के बारे में। कौन सा होता है चौथा साइन जो यूनिवर्स हमें दे रही होती है।
हमने कई बार बचपन में बहुत सारी चीज़ें सुनी है, या हम अपने आप में देखते भी, हम बोलते हुए भी नज़र आते हैं कि अरे बिल्ली ने रास्ता काट दिया, या कुछ ऐसे अपशगुन हो जिसके लिए हम बात करते हैं कि ये करेंगे तो ये हो जाएगा, या ये चीज़ हमारे हमने देखी है, या हमने बुरा सपना देखा है, तो वो एक अपशगुन कहलाता है। लेकिन अगर यदि आपकी लाइफ में आप किसी काम को करने के लिए जा रहे हैं और आपको वो बार बार अपशगुन हो आपके सामने, तो समझ लीजिए कि यूनिवर्स आपको कहने की कोशिश कर रहा है कि अभी ये सही काम करने का टाइम नहीं है, अभी आप रुक जाइए। अगर आप किसी भी काम के लिए निकलते हैं और अचानक से आपको रोड ब्लॉक मिल जाए, बिल्ली रास्ता काट के चली जाए, तो वो यूनिवर्स का कहने का तरीका है कि आप जिस काम के लिए सोच रहे हैं शायद ये टाइम उस काम को करने का नहीं है। तो वहाँ आपको यूनिवर्स रोकने के लिए कह रही है कि अभी इस काम को करने का सही टाइम नहीं है, रुक जाइए। 5वां साइन कौन सा होता है जो यूनिवर्स आपको देना चाहती है आपको रोकने के लिए? 5वां साइन होता है, आपने किसी काम के लिए आप निकले, आप कोई काम के लिए आपने ट्राई किया और अचानक से आपकी किसी के साथ लड़ाई हो गई। आप किसी को जानते भी नहीं हैं, अचानक से आप मिले और आपकी अचानक से किसी भी बात पे आपकी लड़ाई हो गई। तो जब ऐसा हो, आप किसी काम के लिए निकले या कहीं पे आप खड़े हैं या अचानक से कोई आया, आपसे लड़ाई हो गई, या कोई बात भी नहीं है किसी के साथ और आपकी अचानक से वहाँ पे लड़ाई हो गई, तो ये यूनिवर्स का साइन है आपको रोकने के लिए कि ये शायद काम आपके लिए सही नहीं है इस वक्त करने के लिए, आप रुक जाइए। जब कोई भी बात ना हो और आपकी अचानक से लड़ाई हो जाए, तो ये यूनिवर्स का तरीका होता है आपको रोकने का, कि ये रुकने का वक्त है, सोचने का वक्त है, तो थम जाइए और इस साइन को बचानिए और आप यहाँ पे रुक जाइए। अब बात करते हैं 6 साइन के बारे में। 6ठा साइन कौन सा होता है जो यूनिवर्स आपको देना चाहती है? 6th साइन कौन सा होता है? 6th साइन 6th साइन होता है जब आपको यूनिवर्स कहती है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलने की ज़रूरत है। कई बार क्या होता है, हम अपनी लाइफ में बहुत ही आरामदायक ज़िंदगी जीने की कोशिश करते हैं कि हमें अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं करना है, जैसा चल रहा है चलने दीजिए। सुबह उठे, ऑफिस चले गए, चाहे ऑफिस में हमारी कितनी लड़ाई हो रही हो, शाम को आए घर में अपना खाना खाया, चाहे फिर बीवी के साथ कितनी लड़ाई हो रही हो, चाहे पति के साथ कितनी लड़ाई हो रही हो, या कहीं भी कोई भी हम काम ट्राई करते हैं, हमें वहाँ के बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं और हम सोचते हैं कि नहीं ठीक है, जैसा भी चल रहा है ठीक है, चलने दो, हम इसी में ही खुश हैं। कभी ना कभी हम ट्राई करते रहते हैं बट हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। तो यूनिवर्स वहाँ आपको कहने की कोशिश कर रहा है कि आप अपने कंफर्ट जोन से निकलिए। यूनिवर्स आपको ये साइन दे रहा है कि आप इतनी बार किसी काम को कोशिश कर रहे हैं बट आपको तब भी वहाँ रिजल्ट पॉजिटिव नहीं मिल रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि आपको यूनिवर्स बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है बट आप शायद उसको देखना नहीं चाहते हैं। तो ये होता है 6th साइन। जब भी किसी काम को करके आपको पॉजिटिव रिजल्ट ना मिलें बार बार, तो वहाँ यूनिवर्स आपको कहता है कि थम जाइए, उस काम को छोड़ दीजिए, वहाँ आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको यूनिवर्स बहुत सारी चीज़ें दे रहा है क्योंकि यूनिवर्स को पता है कि आपके लिए बेस्ट क्या है, तो आप उसको ट्राई करके देखिए, अपने कंफर्ट जोन से निकलिए, उन चीज़ों को देखिए जो यूनिवर्स आपके लिए सोच के बैठा है, क्योंकि यूनिवर्स को पता है कि आपके लिए बेस्ट क्या है। तो प्लीज़ इन साइंस को समझिए और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और यूनिवर्स की साइन को समझ के अपनी लाइफ में चेंज लाने की कोशिश करिए, क्योंकि यूनिवर्स जो भी आपके लिए सोचेगा, हो सकता है वो इस टाइम के लिए आपको थोड़ा तकलीफ़ दे, लेकिन वो आने वाले टाइम के लिए आपके लिए बहुत कुछ बेहतर लेकर आएगा। तो यही थी मेरी आज की वीडियो, आपको पसंद आई हो। थैंक यू।